का तो उपराष्ट्रपति की जब हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा संवैधानिक प्रधान होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, इस विवाद का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपया जमानत राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होता है। तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसकी गणना उसके शपथ ग्रहण करने के दिन से होती है। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति की जब बात करते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम महाभियोग के नाम जानते हैं। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध सर्वप्रथम महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा उस प्रस्ताव को 1/3 बहुमत से पारित कर देता है, तब यह प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में और लोकसभा भी इस प्रस्ताव को 1/3 बहुमत से पारित कर देता है। तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। अभी तक भारत के किसी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। उपराष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय के लिए खाली नहीं रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नए उपराष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण न कर ले। उपराष्ट्रपति की जहाँ तक सवाल है योग्यता, तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति की योग्यता के विषय में भी भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है। नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 5वां शर्त यह है कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन प्रति माह 4 लाख रुपया दिया जाता है। इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं एवं भत्ताएं दी जाती है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त नहीं करता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य का संचालन करता है। इसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। इस प्रकार जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन सहित सारी सुविधाओं का वह उपयोग करता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के नहीं रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार हम देखते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा प्रदान किया था। 1962 ईस्वी में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। बाद में ये राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। लेकिन जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान जब हो गई तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे और इस प्रकार बीबी गिरी ने
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी 3 मई 1969 ईस्वी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने के कारण मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इस प्रकार मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर और 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। दूसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब काम किया था जब ज्ञानी जेल सिंह अपनी इलाज के लिए अमेरिका गए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। उसका समय है 6 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 1982 तक। जहाँ तक सवाल है तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, लेकिन दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के उपरांत बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। हम देखते क्या हैं कि भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख किया गया है। 63 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में इस बात का उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 में इस बात का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 में तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 से राष्ट्रपति के शपथ के विषय में जानकारी मिलती है। आपसे यहाँ प्रश्न का सिलसिला इस प्रकार रह सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का दूसरा संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पूछेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होगा तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। पूछेगा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितनी जमानत राशि तय की गई? तो 15,000। ये जमानत राशि किसके पास जमा करना होगा? तो निर्वाचन आयोग के पास। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदक कितना चाहिए? 20। प्रस्तावक कितना चाहिए? 20। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा? 5 साल। इसकी गणना शपथ ग्रहण करने के दिन से। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, उसको हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? महाभियोग। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध सर्वप्रथम महाभियोग कहाँ आएगा? राज्यसभा। राज्यसभा उसे कितने बहुमत से पारित करेगा? तो 1/3। इसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा। और लोकसभा भी 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व। उपराष्ट्रपति का पद कितने समय तक अधिक खाली नहीं रहना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं खाली रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वो अपने पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक नए उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण न कर ले। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई बार कितने बार उपराष्ट्रपति बनेगा इसकी कोई सीमा नहीं है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है। और उपराष्ट्रपति की योग्यता है, योग्यता में पहला शर्त क्या है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को वेतन किस निधि से, तो संचित निधि से। प्रति माह कितना मिलता है, प्रति माह 4 लाख रुपया मिलता है, तो 4 लाख रुपया मिलता है। तो हम देखते हैं कि उपसभापति ये उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस रूप में लेता है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति के मिलने वाले वेतन सहित अन्य सुविधाओं का भी उपयोग करेगा। तो अभी तक कितने लोगों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो बीबी गिरी, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद बीडी जती। तो बीबी गिरी कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया, तो 3 मई 1969 ईस्वी को। तो जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। जाकिर हुसैन बिहार जैसे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दिया। 1962 में ये उपराष्ट्रपति बने थे। 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। बाद में यह राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। जब राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया तो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर बीबी गिरी ने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बना और कब, तो 3 मई 1969 को। और पहली बार इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। लेकिन बीबी गिरी को इलेक्शन लड़ना था और इलेक्शन लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। तो जिसके कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया और खाली हो जाने के कारण मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। यह सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे और ये पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो हम देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया, तो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। दूसरी बार कब किया था, 6 अक्टूबर 1982 से लेकर 31 अक्टूबर 1982 तक। कब, जब भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इलाज के लिए कहाँ चले गए थे, इलाज के लिए चले गए थे कहाँ, अमेरिका। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति और दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। इनकी मृत्यु के उपरांत बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और कब काम किया था, तो 11 फरवरी से 20 जुलाई 1977 तक। जहाँ तक सवाल की बात करते हैं तो आर्टिकल की सवाल है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख किया गया देश के लिए उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में क्या उल्लेख है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति के नहीं रहने को उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 66 में किस बात का उल्लेख, उपराष्ट्रपति को क्या है, तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में किसका उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में उल्लेख है। अनुच्छेद 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन व भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 में क्या उल्लेख है, राष्ट्रपति के शपथ।